ओ ये है खूबसूरत समंदर और चमकता नीला आसमां, एक छोटी सी नाव जो चली आ रही है। तुम्हारे पापा ने ही बनाया है? नहीं। तुमने मोटर मशीन इंस्टॉल की है? मैंने नहीं लगाई। चीटिंग की है? चीटिंग? मैं चीटिंग नहीं करा। मुझे ऐसा दे नहीं रहे है। हो या नहीं बताओ? कौन? उवन? क्या हुआ, झगड़ क्यों रहे हो? हाँ, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने अपने पापा से नाव बनवाई है। अरे उवन बेटा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये रूल्स के खिलाफ है। क्यों ना तुम हवा में चलने वाली नाव का इस्तेमाल करो। ऐसा करते हैं, जब नाव छोड़ने का टाइम आएगा तो सारे बच्चे पहले अपनी नाव छोड़ेंगे, उसके बाद उवन अपनी नाव छोड़ेगा। अब तो ठीक है ना? ठीक है सर, ऐसा ही करते हैं। और तुम लोग सबको मंजूर है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो सब लोग ध्यान से सुनो। आज ये मायने नहीं रखता कि किसकी नाव सबसे दूर या सबसे तेज जाती है। बस ये ध्यान रहे कि नाव डूबे ना। तो अगर आज किसी की भी नाव नहीं डूबती है तो सभी को मैं क्रैब खिलाऊंगा। फिर से क्रैब सर? वही खाकर बोर नहीं होते? हाँ हाँ, क्रैब खाएंगे, क्रैब खाएंगे। सुंदर तट पर क्रैब्स रहते हैं। देखो क्रैब्स, देखो क्रैब्स, देखो क्रैब्स, देखो क्रैब्स। मछलियाँ सब रहते हैं पानी के अंदर। ये है। अरे इसे दूर रखो। मेरे पे क्यों डाल रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम चुप क्यों? पैर में दर्द है? नहीं सर, बस। जरा दिखाओ तो। ओहो, तुम्हारी नाव में इतने पैसेंजर्स? हाँ सर, इतने सारे पैसेंजर्स हैं। कहीं मेरी नाव डूब गई तो? हाँ, तुम्हें डर है तो तुम लोगों को नीचे उतार सकती हो। ये कैसे कर सकती हूँ? ये नेविगेटर है, ये सेलर है और ये बोट चलाने वाला है। सब बहुत जरूरी हैं, तो आप ही बताइए किसे उतार दूं? ठीक है, बात तो सही है। अगर ऐसा है तो फिर ये हटाओ। सूरजमुखी के बीज ज्यादा हो गए तो इन्हें निकाल सकती हो। ये सबका खाना है। कुक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ। अगर हम गलती से पैसिफिक के किसी सुनसान आइलैंड पर पहुंच गए तो ये बीज पूरे आइलैंड को पीले रंग से चमका देंगे। ओह, तो फिर एक ही रास्ता बचता है। वो क्या? तुम्हें यकीन करना होगा। खुद पर और अपनी बनाई हुई नाव पर भरोसा रखो। ये नाव भी ठीक ही है, पर मोम से कागज को रगड़ा है। ये जरूर तैरेगी। पैसेंजर्स को थोड़ा सा खाना मिलेगा और इससे उनका वजन भी हल्का रहेगा। अच्छा, एक और चीज है जो तुम कर सकती हो। वो क्या सर? यही कि तुम्हें कैप्टन पर भरोसा रखना होगा। कौन है वो? वही जिसने ये नाव बनाई है। मैंने बनाई है। तो मैं ही कैप्टन हूँ। और इसीलिए ये नाव पैसेंजर्स को ले जाने के लिए बनी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कैप्टन का फर्ज यही बनता है कि वो सबको मंजिल तक सही सलामत पहुंचा दे। यस सर। कैप्टन गो सबको पैसिफिक के बीच वाले आइलैंड तक ले जाएगी। बहुत अच्छे। हाँ? अच्छा, तो तुम सभी लोग ठीक हो ना? अरे अंकल टून, जरा आराम से, इतनी जल्दी भी नहीं है। सॉरी सर, सॉरी। अरे नहीं। ये तो पूरा टूट गया। अब ये तैर नहीं सकता ना? रुको, देखते हैं क्या हो सकता है। हम जाने के लिए मुझे तैयार लगता हैं। है ये ठीक ही है। सर, ये अब भी तैर सकता है।
अरे ये कैसे चला रहा है? बच्चों, अंकल टून, अंकल टून, अंकल टून, आप ठीक हैं? आराम से बच्चों, चलो जल्दी उठो, चलो चलो चलो, हमें बस से बाहर निकलना होगा। अंकल टून, आप ऊपर जाइए और ऊपर से ही बच्चों को बाहर निकालिए। जल्दी खींचिए, ऊपर जाइए। चलो उठ जाओ, चलो उठ जाओ, जल्दी करो, संभल कर, चलो आ जाओ। अंकल टून खींचिए, जाओ जाओ, आराम से, धीरे धीरे, सब इकट्ठे हो जाओ। अंकल टून, बच्चे ठीक है? ठीक है सर, आराम से। अंकल टून, सारे बच्चे ठीक हैं? हाँ सर, ठीक है। अब सभी लोग सेफ हैं। चलो आ जाओ। हाँ, आराम से। चलो जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी, फास्ट, चलो चलो, फास्ट, चलो जल्दी चलो, और तेज, चलो 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 यहाँ से, थोड़ा जल्दी तेज निकलो, जल्दी चलो, जल्दी। संभल कर, हिम्मत मत हारो, चलो। तुम सब ठीक हो ना? सुनिए सर, गो अंदर ही है, गो वो बस के अंदर ही है। कहाँ है वो? सर मत जाइए, सर रुक जाइए, वहाँ मत जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, तुम लोग वहाँ मत जाओ। बच्चों शांत रहो। सर मत जाइए, सर प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। गो 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 गो, जवाब दो, गो 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 सर, गो, चलो उठ जाओ, जल्दी करो। मेरा पैर, सर। थोड़ा रुको, मैं उठाता हूँ, चलो आ जाओ। जरा रुकिए सर। चलो गो, जल्दी करो, सब ठीक है? ओके गो, पहले तुम ऊपर जाओ।
टीचर टीचर गो, जल्दी जाओ। तो प्रिंसिपल साहब, वो टीचर तो बस टेम्परेरी टीचर था ना? हाँ, लेकिन क्या इस हादसे की वजह से स्कूल की रेटिंग पर असर पड़ेगा? इतना बड़ा हादसा हुआ है, सब पर असर पड़ता है। अच्छा हुआ कि सिर्फ वो टीचर ही जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था वही मरा। अगर बच्चे भी मर जाते तो प्रिंसिपल का ट्रांसफर दूर किसी जंगली इलाके में हो जाता। मैंने इस मामले में एक सफाई की रिपोर्ट भेजी है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हम हमेशा से एक दूसरे का ख्याल रखते आए हैं। जरूर, आप मेरा ख्याल रखिए तो मैं भी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। हम तो साथी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जी सर, सही कहा। ऐसी हालत में कौन बच्चों को बाहर ले जाने की हिम्मत करेगा? सही कहा, स्कूल अब से कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैं भी डर गया हूँ, शायद इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स में ले जाना बच्चों को कैंसिल करना पड़े। लेकिन प्रिंसिपल ने परमिशन तो दे दी है। हाँ ये सही बात है, लेकिन प्रिंसिपल के परमिशन के बिना गाड़ी कौन बाहर निकाल पाएगा? सही कहा, बिल्कुल। किसी ने कुछ साइन नहीं किया और किसी ने कोई परमिशन भी नहीं दी है। टीचर चायचाना को सम्मान देने के लिए प्लीज इधर आइए। जी प्लीज इधर आइए। आइए प्लीज। चलिए। कैमरा की तरफ देखिए सर। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। कुछ और भी रहेगा तो बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सूफा जी, हमारे स्कूल ने जो चंदा इकट्ठा किया है वो टीचर की याद में है। भले ही ये रिटायरमेंट की रकम जितने पैसे ना हो, लेकिन ये हम सब की तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है ये आपके किसी काम आए। देखिए, मैं आपके हालात अच्छे से समझ सकता हूं, चिंता मत कीजिए, मैंने हालात संभाल लिए हैं। आपको नुकसान भरने की जरूरत नहीं है, वो सब हम संभाल लेंगे। ये समझिए कि ये टीचर चायचना की सालों की सेवा का बदला है। देखो यहाँ पर जरा, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने पैसे दिए हैं और ये इस लिफाफे में भरकर मुझे थमा दिया। मेरी जिंदगी उजाड़ने की कीमत।
मेरा पीछा करना बंद करोगी? मैं तो बस आपको घर तक छोड़ने आ रही हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। अरे, और अब इस खाने का क्या? उससे मैं कल खा लूंगा। आज मुझे ये क्रैब हेड चेरी मॉडल फिनिश करना है। बच्चे वेट कर रहे हैं। 1 मिनट रुको। टेबल पर खाओ, पर सब बिखेर मत देना। फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। हो गया। अगर इसे क्रैब बैंक में लगाए तो कितनी बिजली बचेगी, देखो। देख लिया। अब लाइट बल्ब वापस लगाना मत भूलना। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगा। जरा इसे देखो। अभी कितने काम बचे थे जो तुम्हें पूरे करने थे, और तुम सब छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? तुम इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? वापस आ जाओ ना। वापस आ जाओ प्लीज। गो, हवा को हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर सकते हैं, और ये जानते हैं कि वो होती है, और ये ऐसे ही हमेशा रहेगी। मैं टीचर बनूंगी, एक अच्छी टीचर, बिल्कुल मेरे टीचर की तरह।
ये लो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में फेल होने के लिए कंसोलेशन प्राइज। पर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम बहुत मुश्किल होता है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए मुझे दूसरों से ज्यादा समय लग रहा है। अच्छा, अरे 3 साल हो गए हैं, इतना टाइम काफी नहीं है? तुम कोई और काम कर लो ना, टीचर ही बनना जरूरी है क्या? बस 1 साल, सिर्फ 1 साल, प्रॉमिस। एग्जाम देने की जिद कर रही हो तो आज इतने ही मीट बॉल मिलेंगे। अरे आंटी, बस इतने से? एग्जाम दोगी या नहीं? दूंगी। तो खाना नहीं मिलेगा। मुझे खाना है। जिद्दी मत बनो, तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। हाँ। कांतिदास सर ने अचानक इस्तीफा दे दिया और ऐसे में सेंट्रल ऑफिस मदद भी करे तब भी नए टीचर की भर्ती टाइम पर नहीं हो पाएगी। वैसे ही हमारे यहाँ थाई लैंग्वेज के टीचर कम हैं और नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमें और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट टीचर रखने चाहिए? वैसे अभी कई लोगों ने रिटन एग्जाम पास किया है। लेकिन अगर सेकेंड सेमेस्टर में परमानेंट टीचर मिल गए तो फिर क्या करेंगे? क्या हम कॉन्ट्रैक्ट वालों को निकाल देंगे? हाँ, वैसे ऐसा कर सकते हैं। इससे कोई रूल भी नहीं टूटेगा और कम से कम पढ़ाने के लिए हमारे पास ज्यादा टीचर भी होंगे, वरना जो थाई टीचर है उस पर बहुत प्रेशर है और ऐसे में शिकायतें भी आएंगी और फिर सर हो सकता है आपकी मुश्किलें भी और ज्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मीटिंग रूम में इस टॉपिक पर बात करेंगे। ट्रू ब्लू पान्या चैनल पर टीचर थाविन के साथ हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पर्सोनिफिकेशन या फिक्शनल पर्सन के बारे में बात करेंगे। ये वो चीज है जो हमें लिटरेचर में अक्सर देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स के लिए ये पहचानना आसान होता है कि कोई कैरेक्टर इंसान नहीं है बल्कि ऑथर की बनाई हुई ऐसी क्रिएशन है। इसमें जिंदगी, सोच और इंसानों जैसी हरकतें नजर आती हैं। एग्जाम्पल्स है द सैड मून, द स्माइलिंग सन, द थॉटफुल स्टोन, द हॉर्स दैट मिसेस इट्स ऑनर। कुल मिलाकर ये पर्सोनिफिकेशन ही होता है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान टीचर एग्जाम देना बंद किया, नहीं तो बस इतने ही मीट बॉल मिलेंगे। के पेड़ और फूल भी होते हैं जो अपने आप में लिविंग बीइंग्स भी होते हैं। इन्हें भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही कैरेक्टर माना जाता है। ये पर्सोनिफिकेशन वाली बात नहीं है। हाँ 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 जी, सही है। क्या? और कुछ चाहिए? डैड, स्कूल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। क्या कहा? स्कूल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। स्कूल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है? हाँ। कमाल कर दिया तुमने। क्या बात है। डॉक्टर, इस दवाई का कितना हुआ? फ्री है, आज हम बहुत खुश हैं, ले जाओ। थैंक यू मैडम। आप सबको पता है कि हमारा फाथम स्कूल कम्युनिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसे लगातार सपोर्ट मिलता आया है, मिनिस्ट्री से ही नहीं बल्कि एलुमिनी और प्रांत के अलग अलग बिजनेसेस से भी, क्योंकि सभी लोग एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और बच्चों के फ्यूचर को समझते हैं। इसी वजह से फाथम स्कूल हमारी कम्युनिटी का एक प्राउडली लव्ड हिस्सा बन गया है। लेकिन हाल ही में एक छोटा सा इशू उठा है जिसने स्कूल की रेपुटेशन पर काफी असर डाला है और आप सब जानते ही होंगे कि वो इश्यू है रैंकिंग का। जैसा आप जानते हैं, पहले के मुकाबले टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पास होने वाले स्टूडेंट्स के नंबर का कम होना। तो आज मैंने ये मीटिंग इसीलिए बुलाई है कि हम मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करें और प्लान बनाएं ताकि फाथम स्कूल की प्रेस्टिजियस रेपुटेशन फिर से वापस लाई जा सके। जैसे हमारा मोटो है, एक्सीलेंस इज एकेडमिक्स एंड मोरालिटी, जिससे पूरा प्रांत प्रोग्रेस करेगा। इसीलिए गाइडेंस टीम ने इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस प्रपोज किए हैं और उन्हीं के ऊपर विचार करने के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम इस समस्या पर अच्छी तरह से गौर करेंगे और इसका कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। टीचर रपक्वान, प्लीज आइए। हेलो एवरीवन। हमारी नजर में ये बात आई है कि हमारा स्कूल जो प्रांत में लास्ट से पहले है, कुछ वरिंग ट्रेंड्स दिखा रहा है। लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसी फैकल्टीज चूज कर रहे हैं जो उनकी एबिलिटीज से मैच नहीं करती, या फिर
जब वो सही फैकल्टी चूज भी करते हैं तब भी उनकी GAT, PAT और ONET एग्जाम स्कोर्स काफी लो रेंज में आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब सोचे कि आखिर चल क्या रहा है। शायद ये टीचिंग क्वालिटी से जुड़ा हुआ है या फिर हो सकता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा मैम, लेकिन टीचर अब कौन इस तरह बोल रही हैं तो मतलब साफ है कि मैं और यहाँ बैठे बाकी सारे एकेडमिक टीचर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। टीचर छोड़, बैठ जाइए प्लीज। प्रिंसिपल सर का भी ख्याल रखिए, प्लीज बैठिए। प्लीज मुझे गाइडेंस डिपार्टमेंट ने जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किए हैं उन्हें प्रेजेंट करने की इजाजत दीजिए। ठीक है, ये रहा एक ग्राफ जो GAT, PAT और ONET के एवरेज स्कोर्स दिखाता है जो पाथम स्कूल ने हासिल किए थे। सबसे ज्यादा स्कोर 5 साल पहले आया था, लेकिन उसके बाद से स्कोर्स धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब सोचे कि पिछले 4 सालों में ऐसा क्या हो सकता है, या फिर शायद हमें अपर सेकेंडरी डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से दूसरों पर इल्जाम लगाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि गाइडेंस डिपार्टमेंट खुद देख ले कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं। रोज रोज बच्चों को बस बैठने, सोने और गेम खेलने के लिए ले जाना, ओह, ये काम तो कोई भी कर लेगा। मुझे पता है बाहर से लगता है बस बच्चे आराम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल का डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना, सच कहूँ तो ये काम तो दुनिया भर के गाइडेंस डिपार्टमेंट का होता है। तो ये ग्राफ तैयार किया है और ये रहा टेबल। सीधी बात यह है कि जिन बच्चों ने कोई भी सप्लीमेंट्री क्लास नहीं ली वो किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते। अच्छा, ये तो नॉर्मल है, क्यों? सही कहा ना। जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं उन्हें ज्यादा पता होता है, समझ भी ज्यादा ही होती है। हाँ, इसमें हैरानी क्या है? बच्चा पढ़ना चाहता है, टीचर पढ़ाना चाहता है, दोनों का फायदा। टीचर चुओड़, टीचर अब कौन? ये मच्छी बाजार नहीं है। गो, ड्रेस मिल गई, बाहर आके सूट देख लो। मॉम, हाँ? जो ड्रेसेस मेरे बैग में थे वो कहाँ गए? अरे वो वाले तो मैंने डोनेट कर दिए। क्या? अब मैं स्टूडेंट वाला ड्रेस तो नहीं पहन सकती ना? अरे कोई बात नहीं, तुम ये लो, इसे पहन लो, शायद तुम्हारी किस्मत खुल जाए। चलो लाओ, try मैं करो। मदद करता हूँ। आजा। ये फिट हो रहा है? वो नैपकिन दो, नैपकिन दो, ये भर लो, देता इसके हूँ अंदर एक उसमें। नैपकिन रखो। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू रूम कहाँ है? हेलो एवरीवन। हाय। प्लीज अंदर आ जाइए। आप तीनों लोग इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। जी ठीक है। हेलो। हेलो। गुड लक। हेलो। एक मिनट प्लीज। श्योर। अगर आपको 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए कोई पोइट्री पढ़नी हो तो आप कौन सी पोइट्री चुनेंगे मिस्टर चेनविथ? बताइए। कृत्सना सॉन्ग नॉन्ग कामचान मैम। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये कविता कैप और चांद के रूप में लिखी गई है, जिससे मैं पढ़ाने के दायरे को बढ़ा सकता हूँ। कैप यानी 11, कैप चांग बांग 16, कैप सुरांग कांग 28 और चांद की सभी 21 प्रकार की छंद योजनाएं। इसके अलावा बच्चे खाम कारू लाहो के बारे में भी सीखेंगे और इस कविता का संदेश उन्हें अच्छा इंसान बनाने की सीख देता है। और आप मिस रारन रॉन? मेरे लिए तो वो नाटक बहुत प्रभावशाली है जिसमें किरदार छंदों में बोलते हैं। मैंने खुद भी ऐसे ड्रामा में लीड किया था। सुबह की नरम रोशनी में
मैं फिर से शुरुआत करती हूँ। प्यार की मधुर धुन में उगते सूरज सी चमकती हूँ। नाजुक और शांत हूँ मैं। औरतें हों या मर्द, हर सुनहरा पल दुनिया को रोशन करने वाला है। मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। वाह, सबने कमाल कर दिया। और तुम्हारा क्या मिस गो, तुम कौन सी चुनोगी? ओके एवरीबॉडी, उस रात के बारे में बात करते हैं। वॉन्टोंग बेड पे लेटी, सुना बच्चा निकला बाहर, सीन हो गया शेकी। म्योन वाई था फियरलेस, किसी से ना डरे। वॉन्टोंग उठी फटाफट, बेटा रुक जा जरा ठहरे। म्योन वाई, ओ मेरे लाल कहाँ से आए तू इस हाल? जल्दी निकल, अगर चैंग जाग गया तो मचा देगा बवाल, बड़ा बवाल। वॉन्टोंग सोच रही बच्चे के दिमाग में क्या चला। भागी प्लाइन गम के पास, जरा देख क्या माजरा। प्लाइन गम का चेहरा बदल गया, सैड और छोटा सा। माँ के बाहों में खींच लिया, चल मेरे साथ जरा, चलो मॉम मेरे संग, क्यों सहती हो इंसल्ट। ये रैप माँ के दिल से निकला। ये क्या है? ये रैप सॉन्ग मैंने खुद लिखा है। मैंने इसे ऐसी कविता से निकाला है जिसमें तुकबंदी होती है। मेरा मानना है कि अगर आज के बच्चों को कविताओं या तुकबंदी में दिलचस्पी दिलानी है तो शायद रैप से शुरू करना अच्छा तरीका है। ठीक है मिस्टर चेनवित, मैं अब आपको पढ़ाने का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए इनवाइट करता हूँ। प्लीज आइए। नमस्ते। ओशियन बटरफ्लाई के सागर में उभरते हुए कुछ सिद्धांत कहते हैं कि सन थॉन फू को प्रेरणा पोसिडॉन देवता से ही मिली थी। ठीक है एवरीवन, अपने दोस्तों के लिए तालियां बजाइए, उनका हौसला बढ़ाइए। तो अब हमारे दोस्त पढ़ने जा रहे हैं हमारे लिए एक कविता, फराए अपाय मनी। क्या तुम हर हाल में वियांग वोंग में ही रहोगे, या फिर तुम्हें शहर की आवाजें ज्यादा पसंद है? शानदार। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने बहुत ही अच्छा किया। अब मैं आप तीनों से एक आसान सवाल पूछूंगा। कोशिश करिए कि सही जवाब दे पाएं। और सवाल ये है कि हमारे स्कूल का प्रतीकात्मक पेड़ क्या है? ताबिक। हमारी स्कूल के प्रतीक पेड़ का नाम सलाव है, और आप लोग देख रहे हैं ना कि स्कूल में हर जगह वही लगा हुआ है। हाँ। Congratulations, बेटा। मुझे मरना है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? गो रुको बेटा। गो मेरी बच्ची। गो इसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। गो बेटा, देखो कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना बेटा। सलाव पेड़ ताबिक पेड़, सलाव पेड़ दरवाजा ताबिक खोलो। पेड़, सलाव पेड़ ताबिक पेड़। इट्स ओके, मैं जानता हूँ। डोंट वरी, फोन रखो अब। ओह, मेथ सर आ गए। आइए बैठिए प्लीज। हाय हाय, थैंक यू थैंक यू। माफ कीजिए, मुझे नए थाई लैंग्वेज टीचर के बारे में आपकी राय चाहिए। हाँ ठीक है। ये तीनों कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू टीचर पॉल। यू आर वेलकम। मैं इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा पहला चुनाव मिस्टर चेनवित है। उनकी नॉलेज साफ दिख रही थी और काफी डेडिकेशन भी। वो यहाँ पर पूरी तैयारी से आए थे। हाँ, मैं भी सहमत हूँ।
उसने कंटेंट को अच्छी तरह से कवर किया और साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी। स्टूडेंट्स को इससे बहुत फायदा होगा। पर टीचर थाविन, मेरी राय थोड़ी सी अलग है। चैनवित की नॉलेज अच्छी है, लेकिन वो जिस तरह पढ़ाते हैं उससे स्टूडेंट्स एंगेज नहीं रह पाते हैं। उनकी क्लास में बच्चे 5 मिनट में सो जाते होंगे। मैं फावनी से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। हाल ही में गाइडेंस डिपार्टमेंट बार बार बोल रहा है कि हम अपने टीचिंग मेथड्स चेंज करें ताकि क्लासेस इंटरेस्टिंग हो पाएं। कंटेंट का तो पता नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चे सो जाएंगे। पर टीचर थाविन को ये स्टाइल पसंद होगा, क्योंकि ये टीवी पर रेगुलर पढ़ाते रहते हैं, कैमरे में घूर कर लगातार बोलते रहते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि स्टूडेंट की होलिस्टिक पार्टिसिपेशन हो भी रही है या नहीं। सेकंड कैंडिडेट रारन रॉन मुझे सच में इंटरेस्टिंग लगी। वो अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स यूज करती हैं, जैसे कि ड्रामा और फिर रोल प्ले, सिनेरियोज, और नॉलेज भी उसकी चैनवित जितनी ही है, कोई कम नहीं है। आपको नहीं लगता रारन रॉन का तरीका ज्यादा प्राइमरी किड्स को सूट करता है? मुझे ऐसा लगता है हाई स्कूल किड्स की माइंडसेट वो ठीक से समझ नहीं पाई। अफसोस, लेकिन अगर कोई सच में एक्सीलेंट है तो वो टीचिंग स्टाइल हर लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, और यही तो अलग होने की निशानी है। मेरा चुनाव कैंडिडेट रारन रॉन है। मेरी कैंडिडेट हैं मिस गो। मैं उन्हें चुनता हूँ। मैं भी असिस्टेंट प्रिंसिपल मॉन्कॉल से सहमत हूँ। वो कनेक्ट करने में आसान है और स्टूडेंट्स उसे पसंद करेंगे। फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन ऐसा लगा जैसे तैयारी कुछ भी नहीं की। मतलब हम नंबर 1 को सपोर्ट कर रहे हैं? यस सर। मैं नंबर 3। नंबर 3 सेम। नंबर 2। मैं भी नंबर 2 को सपोर्ट करती हूँ। नंबर 1। मैं भी नंबर 1। तो ये रहे हम सभी के ओपिनियन सर। अच्छा, तो अब आप बताइए आपकी क्या राय है? पहले एप्लीकेंट्स की डिटेल्स देख लो, फिर बताता हूं। हेलो। क्या हुआ? तुम्हारे 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स पड़े हैं। क्या तुम्हें सलाव और ताबियत पेड़ में फर्क पता है? अरे, इस बारे में सोच रही थी। मुझे तो डरा ही दिया। सबको पता होता है कि सलाव पेड़ का खोल फटा फटा होता है। हाँ, सिर्फ मुझे ही पता नहीं था। हाँ, कौन? हेलो, क्या मैं मिस गो से बात कर रहा हूँ? हाँ। मैं असिस्टेंट प्रिंसिपल बोल रहा हूँ फातम स्कूल से। क्या? गो के पापा स्टर फ्राई सब्जी। डैड, मैं टीचर बनने वाली हूँ। क्या? हाँ, मैं टीचर बनने वाली हूँ। मैं टीचर बनूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कितनी होनहार हो तुम। नहीं नहीं, चिंता मत करो। अब मैं सब संभाल लूंगा। आखिर वो मेरी भांजी है। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो हमारी गो के टीचर बनने की खुशी में जश्न मनाते हैं। मॉम, डैड, आप हमेशा हर चीज का हंगामा क्यों करते हो? जब मैंने ग्रेजुएट किया था पूरा मोहल्ला जानता था। अगर सबको पता चला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर बनी हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे, परमानेंट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे, टीचर तो टीचर ही होता है ना। तुम बहुत अच्छी टीचर बनोगी, जल्दी ही परमानेंट भी हो जाओगी। चलो, चीयर्स। थोड़ा और खाओ। अरे, उसकी प्लेट में कुछ रखो ना। मीट बॉल्स रखे हैं। सॉरी दीदी, मैं बस 1 मिनट में आई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। ये लो, पपाया सलाद खाओ ना।
अरे फिश सूप। हाँ, बिना क्या थोड़ी इमेजिनेशन भी तो चाहिए, है ना टीचर? अच्छा चलो सलाद खाओ। सूप में टमाटर भी है और लॉन्ग बीन्स भी तो डाली हैं। आंटी, मैं कितनी बार भी बोलूं, पर तुम मानती ही नहीं हो। दुनिया में और भी प्रोफेशंस हैं। मेरी बात मानो, टीचर बनना इतना भी ग्लैमरस नहीं होता है। जैसा तुमने सपने में सोचा है वैसा कुछ नहीं होता। आखिर में जिंदगी में बचता क्या है? सिर्फ एक नाम ही बचता है। जब इंसान मर जाता है, उसने जो किया सब बेकार हो जाता है। समझ नहीं आता तुम्हें? समझ आता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो बेकार जाएगा। मैं चाहती हूँ लोग देखें कि सर ने क्या किया है। आपको ये सारे नाम हेलो टीचर योंग। पर लिखने होंगे। हेलो टीचर। जैसे कि यहाँ लिखा है, आगे भी आपको ठीक ऐसा ही लिखना है। अगर समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ तो यहाँ पर बस ऐसा ही है। अंकल, मुझे छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो बैठो। ओके। अरे सुनो, तुम्हें पता है यहाँ टीचर बनने के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मुझे बहुत बार कोशिश करनी पड़ी। वैसे मेरे साथ भी कुछ अलग नहीं हुआ, मैं इतना नर्वस था क्या बताऊं। ठीक है, इधर आइए नए टीचर, आप दूसरी लाइन में बैठ जाइए। हे, इस पोस्ट को देखो, साफ लिखा है कि ये टीचर जो आ रहे हैं वो करप्ट हैं। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल। अगर सबूत नहीं होता ना तो कोई पोस्ट ही नहीं करता। हमने यहाँ पर आने के लिए कितनी मेहनत की है, और एक टीचर तो बस एक कनेक्शन से ही यहाँ आसानी से दाखिल हो गई। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब तुम लोग शांत हो जाओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे नए टीचर खड़े हो जाएं। सभी लोग तालियां बजाकर हमारे नए टीचर्स का वेलकम करें। क्योंकि हमारे सारे नए टीचर्स अब फाथम फैमिली का हिस्सा बनेंगे। मैं आपको उस टीचर से मिलवाता हूं जो अरे वाह, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आप ओल्ड टीचर जैसी नहीं लग रही। नई टीचर, आप
जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकती हैं। हाँ। आज मैं चाहूंगा कि हमारे नए टीचर्स हमारे वेटरन टीचर्स को अच्छी तरह जान ले, क्योंकि अब हम सबको साथ मिलकर काम करना है। या फिर आप चाहें तो वेटरन टीचर्स को एल्डरली टीचर्स बुला सकते हैं। हाँ सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, कहीं कुछ कम ना पड़ गया हो। और थोड़ी देर के लिए अब हम वॉशरूम के लिए ब्रेक ले लेते हैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके बाद हम दोबारा फिर से यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? अभी आते हैं। अरे मैथ सर, हेलो। हेलो, तुम यहाँ? दरअसल वो ऑडियो रूम के एसी का जो मसला था ना, पता नहीं बजट कहाँ तक पहुँचा। लगता है मुश्किल चल रही है। इस साल हर डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा बजट मांगा है, थोड़ा टाइम लग सकता है। जरूरी चीजों को पहले देखूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नमस्ते अंकल, माँ ने ये सॉसेज भेजे हैं। गो। अच्छा, तुम इनकी भांजी हो क्या? जी अंकल, मेरी मॉम के छोटे भाई हैं। ओह, अंकल भी टीचर, भांजी भी टीचर। बिल्कुल सही कहा गया है, फल पेड़ के पास ही गिरता है। आप दोनों बड़े टैलेंटेड हो। अंकल, मॉम ने ये मार्केट से लिया है, दूसरी गली से। ठीक है, मेरे डेस्क पर रख दो। ओके। मैथ सर, आपकी भांजी का मैं ध्यान रखूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसी का मामला बाद में देख लेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गो है। ओह सिस्टर गो, देखिए मेरा नाम है चुओड। मैं खुद तुम्हें स्कूल का टूर कराने के लिए ले जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। असिस्टेंट टीचर अभी मुझे ले जाने वाले हैं। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। वन सर, मैं इन्हें खुद टूर के लिए लेकर जाऊंगा, ठीक है? चिंता मत कीजिए। यस सर। मैथ सर और तुम काफी करीब हो ना? नहीं, हम तो बस फैमिली फंक्शन में मिलते हैं, ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता। वो थोड़े शांत नेचर के हैं, अपने में ही रहते हैं। पर देखने में तो तुम दोनों काफी करीब लगते हो। हाँ? नहीं। ठीक है, चलो गो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वर्किंग डेस्क चुनते हैं, जहाँ खिड़की से अच्छी अच्छी हवा आती हो। हाँ? अपनी चीजें रख देना, फिर मिलेंगे। हाँ? हम भी यहाँ पर नए टीचर्स हैं, बस फर्क इतना है कि उसके पास प्रिविलेज है। चलिए, आप सभी अपनी अपनी चीजें रख दीजिए, ठीक है? आ जाओ, मेरे पीछे आओ, आराम से। हेलो मिस गो, स्कूल में आपका स्वागत है। हेलो मैम। हेलो। अरे क्या कर रही हो? आओ जल्दी आओ, यहाँ आओ जल्दी। मैं नए टीचर को उनका वर्किंग डेस्क दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। हेलो मैम। ये वाला खाली सा लग रहा है, यहाँ बैठना ठीक रहेगा। मैं चीजें हटा देता हूँ। नहीं, ये खाली नहीं है। कैसे नहीं है? दिख तो रहा है थोड़ा खाली सा है। तो ये मेरा टेबल है, यहाँ मैं ऐसे ही सामान रखती हूँ। ओह, तो सारी टेबल पहले से ले ली है। तो फिर नई टीचर कहाँ बैठेंगी? आप भी बताइए टीचर फावनी कि मैं इन्हें कहाँ बैठाऊं? मुझे नहीं पता, आप अपर सेकेंडरी के हेड है ना, तो ये छोटी छोटी बातें आप ही संभालिए। चलो फिर बाकी कमरे देख लेते हैं। हमारे स्कूल में काफी सारी टेबल्स खाली हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलते हैं। थैंक यू। वैसे मंथ एंड चल रहा है। हाँ पता है। तो फिर इंटरेस्ट देना मत भूलिएगा। इस
इस महीने से प्रॉम्प्ट पे या फिर क्यूआर कोड से भी आप मुझे पेमेंट दे सकते हैं सर। ठीक है मैम। चलो 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 चलो। क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहा हूँ? दिख नहीं रहा। नए टीचर गो के लिए टेबल ढूंढने आया हूँ। टीचर गो गो। हेलो सर। हेलो। ये टेबल खाली है क्या? ये मेरी है। ठीक है। और वो वाली खाली है? वो टीचर थाविन की है। तो फिर ये वाली? कोई जवाब नहीं दे रहा, मतलब खाली है। चलो हो गया। रुकिए, रुको रुको टीचर, रुको छोड़, रुको मेरा बस मतलब ठीक है। चलो ये सामान कैसे सेट करना है? पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, मैं इसे सेट कर दूंगा। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। हेलो सर। हेलो टीचर गो, कैसी हैं आप? हाँ। हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं टीचर थाविन जी, मैं पहले आपसे मिल चुकी हूँ। हाँ, हाँ। आप इसी रूम में रहने वाली हैं? शायद हाँ। टीचर चुअर्ड, क्या टीचर रबकॉन को पता है कि आप ये सब कर रहे हैं? क्यों? क्या अब मेरी हर बात की रिपोर्ट मैडम को देनी पड़ेगी? बोलो। मैं अपर सेकेंडरी डिपार्टमेंट का हेड हूँ और इस तरह के छोटे मोटे मामले मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। ठीक है? तुम्हें कोई परेशानी है? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं नई थाई लैंग्वेज टीचर को उनकी टेबल दिखाने लाया हूँ। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप थाई पढ़ाते हैं और गाइडेंस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? वो थाई लैंग्वेज का कमरा भरा हुआ तो था। उससे क्या? तो फिर इस रूम में एक खाली टेबल थी तो मैं उसे लेकर यहाँ चला आया, और जब वो यहाँ बैठेगी तो गाइडेंस वाले काम में भी हेल्प कर सकेगी। वर्कलोड में कोई मदद करे, इसमें बुरा क्या है? आप सब कुछ मनमर्जी से करते हैं, बिना किसी से पूछे, बिना किसी रूल्स के। अरे रबकॉन मैडम, टीचर गो कोई मामूली नहीं है। ये टीचर मैथ की भांजी हैं, समझी आप? भांजी हो या कोई भी, क्या मतलब कि वो जहाँ चाहे बैठ जाए, जब चाहे कमरे में आ जाए? अच्छा ठीक है, आपको रूल्स ही फॉलो करने हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद टीचर मैथ से बात कर लूंगा। ठीक है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा तो फिर आज से आप यहीं काम करेंगे, इसी डेस्क पर आराम से बैठ जाइए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, मैं संभाल लूंगा। हाँ, मैंने होमवर्क कर लिया। पता है ये ऊपर मीट वाली ब्रेड टेस्टी है ना? हाँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? किससे अब तक डांट नहीं पड़ी? भाथम स्कूल की नई टीचर्स को तो पढ़ती ही रहती है। आपको पड़ी है टीचर को? आपके साथ ऐसा हुआ था? अभी तक तो नहीं। अरे वाह, कितनी किस्मत वाली हैं आप। शायद। माफ करना, पर क्या तुम टीचर मेद की भांजी हो? हाँ हूँ। हम सभी ने कितनी मेहनत की एग्जाम पास करने के लिए। सच कहा। क्या तुम सच में नहीं समझती कि यहां पर क्या हो रहा है? तुम वो हो जिसने धोखाधड़ी से इस एग्जाम को पास किया है। तुम बिल्कुल किसी सड़ी मछली जैसी हो जिससे कोई बदबू आ रही हो। और तो और ऊपर से यहां के लोग ये सोचते हैं कि इसमें हम भी शामिल हैं। शांत हो जाओ पैट। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? तुमने टीचर्स की इज्जत को खराब किया है। अपने किए के बारे में एक बार जरूर सोचना।
गो, क्या हुआ है? मुझे यहाँ टीचर बनाने के लिए आपने मेरी सिफारिश की? क्या बात कर रही हो गो? अंकल, आपने मेरी मदद की थी ना आपके स्कूल में टीचर बनाने के लिए? देखो गो, तुम 3 साल से टीचर बनने की कोशिश कर रही थी ना? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने खूब पढ़ाई की। 3 साल तक हर फील्ड में एग्जाम दिया। मुझे अपनी कड़ी मेहनत की वजह से टीचर बनना चाहिए, आपके सिफारिश की वजह से नहीं। अब तुम टीचर बन गई हो, अब खुद को साबित करो कि टीचर को सच में क्या करना चाहिए। तो कैसा लग रहा है? खुशबू तो कमाल की है। अरे बस, वो वहां रखो। अरे तुम आ गई। मॉम, आपने अंकल के लिए चीजें क्यों भेजी? थैंक्स कहने के लिए गिफ्ट था। क्यों कहना है उन्हें थैंक्स? क्यों करना पड़ा आपको ये सब? अरे बस उनसे कहा कि वो तुम्हारा ख्याल रखें। उन्हें सच में मेरा ख्याल रखने की जरूरत है? देखो, वो मेरा भाई है, अगर मदद मांग भी ली तो क्या हुआ? आप जानती हैं मैंने कितनी मेहनत की है। मैं टीचर बनने की राह पर हूँ, लेकिन अब मेरा सपना टूट जाएगा आप लोगों की वजह से। हाँ? आप मेरे सम्मान को खत्म कर रहे हैं। हमेशा दूसरों के भरोसे चलते हो। क्यों हमें एक दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए? हाँ, उसके लिए सॉसेज ही तो मंगवाया था। ये जवाब क्यों नहीं दे रही? मीट बॉल्स भी कम ही बचे हैं। थैंक यू, आपने मेरा ख्याल रखा। लेकिन मैंने तय कर लिया है, मैं रिजाइन कर रही हूं। गो, क्या तुम्हें सच में टीचर बनना है? हाँ, मैं सच में बनना चाहती हूँ। तो फिर तुम इतने जल्दी क्विट क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे शुरू से ही ऐसे टीचर के तौर पर रखा जाए जिसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं भला अच्छी टीचर कैसे बनूंगी? गो, एक अच्छा टीचर क्या होता है, मुझे बता सकती हो? मुझे सच में नहीं पता, लेकिन शुरू करने ही जा रही थी कि सब खत्म हो गया। मैं इतने टाइम से टीचर हूं और मुझे अभी भी नहीं पता कि एक अच्छा टीचर कैसा होता है। पर अभी तुम टीचर बन गई हो तो इस बात को दूसरे को तय करने दो कि तुम एक अच्छी टीचर बन सकती हो या नहीं। मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा।
तुम यहाँ अपनी मेहनत की वजह से आई हो। थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सब यही सोचते हैं कि मैं अपने कनेक्शन की वजह से टीचर बनी हूँ, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं, इसलिए आपने मेरी सिफारिश की। तो बच्चों, किसे लगता है कि उसकी नाव सबसे अच्छी है? अपने हाथ ऊपर उठाओ। सर मेरी, मुझे यकीन है कि मेरी नाव सबसे तेज है और सबसे अलग भी। पर मुझे लगता है कि सबसे कूल मेरी थी, और मेरी नाव स्ट्रांग भी है और डूबेगी भी नहीं। ठीक है। और गो, तुम कैसी नाव बनाओगी? चलो यहां आओ और सबको ड्रॉ करके दिखाओ। मुझे नहीं पता मेरी नाव अच्छी भी होगी या नहीं सर। जब तक कोशिश नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा? तो चलो ड्रॉ करो। मेरी नाव अच्छी भी होगी या नहीं पता नहीं सर। सॉरी सर। सॉरी।ต่อให้วันพรุ่งนี้จะร้ายยังไงถึงตายไม่กลัวไม่มีทางถอยไปจะยังอยู่ตรงนี้จนฉันต้องไปขอเดินต่อไปจนหมดลมหายใจक्लास से पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजो रिव्यू करने के लिए। सेमेस्टर की लिटरेचर खुन चांग तावाई धीखा, ज्यादा इंटरप्रिटेशन पर फोकस मत करना, फोनेटिक्स पर ध्यान दो। असल में किसी भी स्कूल में टीचिंग मटेरियल रिव्यू के लिए नहीं भेजते। क्या मैं अब से आपको टीचिंग मटेरियल्स नहीं भेजूं? खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती हो। इतना कुछ भर दिया है पावर पॉइंट में। चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा हो, अगर स्टूडेंट्स तैयार नहीं है इसे लेने के लिए तो क्या करोगी टीचर गो?